Hello, how are you all, each and every one? I'm Rahul Vaswani, and a very, very warm welcome. Good evening on Supergrads Cat. Today, we are going to discuss those 5 MBA exams that everyone should write. देखो बहुत सारे MBA exams हैं. In fact, we have jotted down the list of MBA exams also. CAT हुआ. Now it includes IFT. IFT अपना अलग से exam नहीं करवा रहा. जैट है, एनमैट है, स्नैप है, सीमैट है, टिसनेट है, महाराष्ट्र सीटी है, एसआरसीसी है, माइकेट है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं. सो इनमें से एटलीस्ट आप 5 कौन से एग्जाम लिखो सो दैट यू आर इन सिक्योर जोन, सो दैट यू कैन टारगेट टॉप एंड टॉप नॉच बी स्कूल्स. एंड सर्टनली जो आपके एरिया को ब्रॉडन कर देगा, मतलब बेस्ट से बेस्ट बी स्कूल्स को आप टारगेट कर सकते हो. और इन एग्जाम्स हो सकता है वो टफ हो या इजी हो, जहां पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम है और तो स्पीड ज्यादा है. तो इसके बेसिस पे मैं 5 एग्जाम्स यहाँ पे लेके आया हूँ, और उन 5 के बारे में थोड़ा डिटेल में अपन डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहला डेफिनेटली कॉमन एडमिशन टेस्ट, कैट. सो टारगेट इज टॉप आईएम्स, टॉप बी स्कूल्स. एंड सबसे बड़ी बात, 1200 से ज्यादा बी स्कूल्स इसका स्कोर कार्ड ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात, और यही रीजन है कि कैट तो आपको लिखना ही लिखना है. वाइड रेंज ऑफ कॉलेजेस. सो वाइड रेंज ऑफ कॉलेजेस, लॉट्स ऑफ सीट्स. एक एग्जाम लिखकर यू कैन एक्चुअली टारगेट लॉट्स ऑफ सीट्स ओवर हियर. यू कैन सी इसकी वजह से registration number also went very high. 3.3 lakh people registered for CAT this particular year. Level of difficulty is certainly tough. IIM लखनऊ इस बार कंडक्ट करवाने वाला है कैट को. 2 आवर्स का पेपर है, 66 क्वेश्चंस हैं. 24 क्वेश्चंस फॉर वीए, 20 क्वेश्चंस फॉर एलआरडीआई, 22 क्वेश्चंस फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. यहाँ पर दो टाइप की मार्किंग स्कीम होती है, +3 -1 फॉर एमसीक्यूज. एंड क्योंकि नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है, उनकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. कितनी चॉइसेस मिलती है एग्जाम में? सो वन क्वेश्चन की 4 चॉइसेस होती है, +3 -1 की नेगेटिव मार्किंग अगर अगर आपने एमसीक्यू को गलत कर दिया. जो जो टॉप कॉलेजेस है, सर्टनली ब्लैकीज आईएम्स में, एसपीजे आईएमआर, एफएमएस, एमडीआई, आईएमटी आर सम ऑफ द वेरी पॉपुलर नेम्स जो कि आप कैट के थ्रू टारगेट कर सकते हैं. दिस इज एग्जाम नंबर 1. Now, let's talk about exam number 2, ZAT, Xavier Aptitude Test, National Level Management Entrance Test. It's conducted by XLRI Jamshedpur, one of the top-notch B schools of the country for admission into MBA and PGDM programs. सबसे टफ एंट्रेंस एग्जाम कंसिडर किया जाता है जैट, मतलब कैट से भी ज्यादा लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर बात की जाए किसी एग्जाम की है, वो तो जैट की है. यहां पर भी बहुत अच्छे आपको टॉप बी स्कूल्स मिल सकते हैं. तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप जैट जरूर लिखें. इनफैक्ट जिन स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, स्पीड कम है, उनको जैट जरूर लिखना चाहिए. और टफ क्वेश्चंस करना उनका पसंदीदा खेल है, तो जैट लिखना जरूरी है. हो सकता है जैट के थ्रू आपको एक टॉप नॉच बी स्कूल मिल जाए. ठीक है. इसमें आप देख सकते हैं टोटल सेक्शंस यहाँ पर इट इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स एक्चुअली, जिसके अंदर 5 सेक्शंस होते हैं. वीएलए का एक सेक्शन 26 क्वेश्चंस, डिसीजन मेकिंग के 21 क्वेश्चंस, क्यूएडीआई का 28 क्वेश्चंस. यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग दोनों है ऊपर वाले पार्ट में, नीचे नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो +1 -2.0.25 है. सही किया, गलत किया तो. इनफैक्ट एक यहाँ मार्किंग स्कीम में एक और विचित्र बात यह है कि 8 से ज्यादा क्वेश्चंस अगर अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए तो भी -0.10 मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे आपके. ठीक है. जीके में 25 क्वेश्चन है, एस राइटिंग का 1 क्वेश्चन है. 25 क्वेश्चन की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एस राइटिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. विथ दैट यू कैन टारगेट सो एक बार ये भी देख लेते हैं. वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी में पूछा क्या जाता है? वोकैबुलरी, एनालॉजी, पैराग्राफ जंबल्स, पैराग्राफ कंप्लीशन. क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट के नाम रखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर. ठीक है. क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट, अजम्पशंस. डिसीजन मेकिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पैसेजेस पूछे जाएंगे, जिसके 2-3 क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जा सकते हैं. क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो क्वेश्चंस यहाँ पर क्वांटिटेटिव एबिलिटी वाले जो आपने 9-10 में पढ़े हुए हैं, टाइम एंड वर्क, परसेंटेजेस, इक्वेशंस, पी&एल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, थोड़े टफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी के सर्टनली. नंबर सिस्टम्स. एंड 3 क्वेश्चंस डीआई के भी पूछे जाते हैं. तो 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और 3 क्वेश्चंस डीआई के. ओके. एंड जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस, ऐसे राइटिंग का एक क्वेश्चन जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलने वाली है. टॉप Z इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से? तो दीज आर सम ऑफ द वेरी टॉप नॉच Z इंस्टीट्यूट दैट यू कैन टारगेट. और अच्छी बात यह है कि इनका प्लेसमेंट्स अबाउट 20 लाख रुपीस एवरेज जाता है. एक्सएलआरआई, माइका, एक्सआईएम भुवनेश्वर, आईएमआई न्यू दिल्ली,
ग्रेट लैक्स चेन्नई, इसका 18 लाख के आसपास बैठता है। आईएमटी गाजियाबाद, जिम गोवा, इरमा आनंद, तापनी मणिपाल, केजे सुमैया। सो ऊपर के जो 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर सर्टनली वेरी वेरी गुड। और इन टॉप जेड इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर सकते हैं आप आफ्टर राइटिंग एग्जामिनेशन कॉल्ड जेड। ये तो दो एग्जाम आपको 101% लिखने चाहिए। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जाम जो मैं बता रहा हूं वो बेसिकली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी कम है। तो अगर इफ यू आर अ स्पीड मास्टर और आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है लेकिन पकड़ तो अच्छी है, तो सर्टनली ये जो इसके बाद वाले जो एग्जाम्स है दैट आर मेड फॉर यू, सी मैट सबसे कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, बहुत ही आसान 100 क्वेश्चंस का ये पर्टिकुलर पेपर, 400 मार्क्स इसमें पूछे आता है। 5 सेक्शंस है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डीआई, एलआर, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 5 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे। फायदा क्या है इस पर्टिकुलर एग्जाम का, मैंने देखा है 99.9% अगर आ गई तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा जेबीआईएमएस, जिसमें सेकंड राउंड भी नहीं है कोई, जिसमें पास एकेडमिक्स का कोई वेटेज भी नहीं है। सो जमलाल बजाज, और यहाँ पे पैकेजेस जाते हैं 25 लाख के ऊपर, इस बार लगभग 27 लाख के आसपास इसका एवरेज पैकेज गया। फिर सम वेरी वेल नोन इंस्टीट्यूट्स ऑफ बॉम्बे लाइक केजे सोमैया, वेलिंगकर्स, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गोवा के अंदर, ये कुछ बहुत पॉपुलर नेम्स हैं दैट यू कैन टारगेट आफ्टर राइटिंग सीमेट। तो सीमेट लिखना जरूर चाहिए अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो। स्पीड में ही स्नैप इज ऑल्सो अ चैंपियन एग्जामिनेशन। छोटा सा टेस्ट है, प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि 60 क्वेश्चंस का टेस्ट है, 1 घंटे का टेस्ट है। बहुत स्पीड अगर अच्छी है तो निकाल सकते हो। और सबसे अच्छी बात यहां पर ये है कि 60 क्वेश्चंस में आप अच्छा कर लिए, एंड सडनली यू कैन टारगेट सम ऑफ द वेरी टॉप नॉच रिनाउंड कॉलेजेस जिनका प्लेसमेंट्स बहुत स्ट्रांग है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एसआईबीएम पुणे का, एसएचएमआरडी, एसआईबी, जो जितने भी सिम्बायोसिस के अंदर जितने भी अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, certainly आप टारगेट कर सकते हो आफ्टर राइटिंग स्नैप। सो दिस इज बीइंग कंडक्टेड बाय सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। ठीक है, तो ये दो एग्जाम और है, सीमेट और स्नैप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो स्नैप में, एंड बेस्ट ऑफ दीज 3 अटेम्प्ट्स विल बी कंसिडर्ड। तो ये एक रिलैक्सेशन है, बड़ा रिलैक्सेशन है, जो कि दूसरे एग्जामिनेशन में नहीं है। एक ऐसा और एग्जाम है एनमैट। एनमैट भी एनमैट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को एनएमएमएस मुंबई के कॉलेजेस को टारगेट करना होता है, दे राइट एनमैट। डिफरेंट है दूसरे एग्जाम से क्योंकि एडेप्टिव लर्निंग बेस्ड एग्जाम है। अब एडेप्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है, यहां पर आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन करोगे, जिस लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन था मैं सही कर दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उससे ज्यादा लेवल ऑफ डिफिकल्टी का आ जाएगा। एंड अगर आप गलत कर रहे हो तो हो सकता है उससे नीचे आए, उसके बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला ऐसा पेपर है इंडिया में जो कि एनमैट कंडक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी 3 अटेम्प्ट्स हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जितने टॉप नॉच इंस्टीट्यूट हैं वो सबके सब 3 अटेम्प्ट्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बेस्ट ऑफ 3 अटेम्प्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एनएमएमएस मुंबई सिर्फ एक ही अटेम्प्ट एक्सेप्ट करेगा आपका। हाँ, उसके बाकी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा तापमी, एक्सआईएमबी, केजे सोमैया भी बड़े कॉलेजेस हैं जो कि इसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर पेपर पैटर्न की बात की जाए तो 36 36 36 3 सेक्शंस हैं, 36 क्वेश्चंस ईच, लैंग्वेज स्किल्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग। सो कैट की तैयारी करिए, इसकी भी तैयारी साथ साथ हो जाने वाली है। 120 मिनट्स का पेपर। और अच्छी बात ये, अडेप्टिव लर्निंग के साथ साथ आप ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप लैंग्वेज स्किल्स से स्टार्ट कर रहे हो, फिर क्वांटिटेटिव स्किल्स के बाद जा रहे हो, फिर जाके लॉजिकल रीजनिंग पे जा रहे हो, या वाइस वर्सा, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर निर्धारित है। यू कैन डू दैट। ओके, सो द 5 एग्जाम्स दैट आर मस्ट राइट फॉर ईच एंड एवरी वन। नंबर 1 आई टोल्ड कैट, नंबर 2 दैट, ये आपका बहुत ज्यादा परव्यू बढ़ा देगा। टॉप नॉच भी स्कूल्स, क्योंकि 3.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन है कैट के, 3.3 लाख, 95,000 के आसपास जैट के। और उसके बाद अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो certainly it can be really very lucky for you if you're targeting 3 top-notch other MBA exams like NMAT, SNAP and CMAT. Certainly all 5 exams you must write. मैंने बहुत बड़ी लिस्ट पहले ही बताई थी, वो लिस्ट में और भी एग्जाम्स आप लिख सकते हैं अगर इन 5 के अलावा भी आपको एग्जाम्स लिखने हैं तो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम राहुल वासवानी साइनिंग ऑफ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, hit the bell icon right now. You can contact us on the given numbers. Visit us on www.toprankers.com. मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, चेक कर सकते हैं आप डिटेल्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।